औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई मानता है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। एंड टाइम्स को लेकर अवतार मोहम्मद की अनेक भविष्यवाणियां हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि अंतिम जमाने में लोग हक और हकीकत से कैसे गुमराह हो जाएंगे। हिंदुओं की भी मानता है कि कलयुग में केवल 25% पुण्य बचेगा और 75% पाप हमें घेर लेंगे। यहूदी तो बड़ी शिद्दत से उस एंड टाइम मुशियाच के आने की प्रतीक्षा में, जिसके आने पर खुदाई हकीकतें उजागर हो जाएंगी और सत्य और असत्य का अंतर जग जाहिर हो जाएगा। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ईसा के पुण्य एक बार फिर दुनिया में आने की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके आने पर हक और हकीकतें दिन के उजाले के समान हमारे सामने होंगी। मुसलमान भी मेहदी नाम के मसीहा के आने की प्रतीक्षा में, जिनके आने पर केवल सुख और शांति का साम्राज्य होगा और तमाम लोग सृष्टि के एक रचिता की पूजा और इबादत की ओर आ जाएंगे। बड़ा प्रश्न यह है कि हकीकतें पर्दे में गई ही क्यों? धरती के किसी हिस्से में यदि कृष्ण ने खुदाई राह को बताया, तो कहीं मूसा ने अपने मानने वालों के लिए 10 कमांडमेंट छोड़ी। ईसा ने फिर से पथ को प्रदर्शित किया, तो अवतार मोहम्मद के मानने वालों के अनुसार उन्होंने हक और हकीकतों को ऐसे पेश किया कि अब उनकी समझ से दूरी बनाना मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद तमाम धर्म इस पर सहमत है कि कलयुग में पापों का बोलबाला होगा और हक और हकीकतें पर्दों के पीछे गुम हो जाएंगी। क्या इंसान इस लायक नहीं बन पाया कि उसको दी गई ज्ञान की धरोहर को बचाकर रख पाता? क्या है इसके कारण और क्यों हम उन हक और हकीकतों से इतना दूर आ चुके हैं कि किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आकर हमारा मार्गदर्शन करेगा? मेरा मानना है कि कलयुग के अंतिम दौर में जब सत्य सामने आने को है, जब पर्दों के पीछे छिपा हक और हकीकतें उजागर होने को है, जब जुल्मत यानी शैतानी यानी तामसिक ताकतों की ये अंतिम कोशिश है कि किसी प्रकार हक और हकीकतों पर से पर्दा न उठने पाए, पर यह तो विधाता की मर्जी है कि हक और हकीकतें उजागर होंगी जब कल की अवतार अर्थात मेहदी कलयुग के अंत में आएंगे। ऐसा जिस समय होगा, उस समय सत्य मार्ग एकदम साफ सामने आ जाएगा और उससे विचलित तमाम रास्ते पथ भ्रष्ट ठहराएंगे। आज दुनिया जब कलयुग के अंत तक पहुंच रही है, तो हम उस मोड़ पर आ चुके हैं कि मुसलमान, शिया, सुन्नी, वहाबी और अनेक दूसरे मतों में बंटकर उस खुदाई दीन से कोसों दूर आ चुके हैं जो हर जमाने में सीधा रास्ता था। हिंदू भी वेद द्वारा बताए गए सनातन मार्ग से इस कदर दूर आ चुके हैं कि वेद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, और घरों में वेद, जिसको खुद खुदाई किताब मानते हैं, वो रखना ही छोड़ चुके हैं। हर अवतार ने इस सृष्टि के एकमात्र रचिता के आगे नतमस्तक होने के साथ मनुष्य से आह्वान किया था कि वो अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राहों पर लगाएगा। लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वाले अपने अपने धर्म का नाम जपते जपते दुनिया में ऐसे गर्क हो गए कि नूर या रूहानियत के मार्ग को भूल गए। हर किसी ने किसी अवतार को पकड़कर उसकी मोहब्बत में उसके बताए गए पथ को एक नए धर्म का नाम दे दिया। दूसरी ओर अवतार मोहम्मद के मानने वालों ने तो एक ही पैगंबर की शिक्षा को इतने भिन्न प्रकार से समझा कि विभिन्न पंथ यानी फिरके यानी सेक्ट्स बना लिए। इन सब के पीछे जुल्मत यानी तामसिक ताकत थी, जिसने हर जमाने में आए अवतारों की शिक्षा से लोगों को भ्रमित करने की हर मुमकिन कोशिश की। यही जुल्मत का काम रहा है हर जमाने में और तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम मसीहा आकर हक और हकीकतों को दिन के उजाले के समान रोशन नहीं कर देगा। मैत्रेय उपनिषद के अनुसार वेद और दूसरे स्क्रिप्चर्स की समझ से दूर करना जुल्मत यानी तामसिक ताकतों का मकसद है। हर जमाने में वे गुमराह ही करती रही हैं। उपनिषद यहां तक कहता है कि जुल्मत यानी तामसिक ताकतों को बिल्कुल ही भिन्न राह दिखाई गई। कमअक्ली और इग्नोरेंस की इस भूल भुलैया को इंद्रदेव की हिफाजत के लिए रचा गया, क्योंकि असुर यानी शैतान यानी डेमन्स जानते थे कि इंद्रदेव ही देवताओं के राजा हैं और यही देवता मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन का पथ प्रदर्शित करने वालों के लीडर हैं। साफ कहा जा रहा है कि असुर यानी डेमन्स यानी जुल्मत यानी तामसिक यानी शैतानी ताकतों के कारिंदे सत्य को असत्य, अशुभ को शुभ और शुभ को अशुभ के रूप में देखते हैं। उपनिषद कहता है जो भी शिक्षा इंद्रदेव के विरुद्ध हो वो एक बांझ औरत के समान है और गलत है। जो कोई इंद्रदेव के विपरीत असुरों द्वारा फैलाई गई शिक्षा को गलत नहीं कहता या समझता,
वो गुमराह है, क्योंकि ये भ्रमित कर देने वाली बातें वेदों और अन्य ग्रंथों के भी विपरीत है। असुरों द्वारा फैलाई इस शिक्षा को जो अपनाता है वो सत्य मार्ग से पथ भ्रमिष्ट हो जाता है, दूर निकल जाता है। मैत्रेय उपनिषद 7:9 देखिए, वेरिली बृहस्पति विच इज द टीचर ऑफ द देवास बिकेम शुक्रा, that is the teacher of the demons, and for the security of Indra and for the destruction of demons created this ignorance. By this they declare the inauspicious to be auspicious and the auspicious to be inauspicious. They saw that there should be attention to the law which is destructive of the teachings of the Vedas and the other scriptures. Therefore one should not attend to this teaching. It is false, it is like a barren woman. Mere pleasure is the fruit thereof, as also of one who has fallen from the proper course. It should not be attempted, for this has it been said, widely opposed and divergent are these two, the one known as ignorance and the other as knowledge. I, that is Yam, think that Nachiketas is desirous of obtaining knowledge, and many desires do not friend you. He who knows at the same time knowledge and ignorance together, having crossed death by means of ignorance, he wins the immortal by knowledge. Those who are wrapped up in the midst of ignorance, fancying themselves alone wise and learned, they wander, heart smitten and deluded, like blind men led by one who is himself blind. कहा जा रहा है कि for the security of Indra and destruction of demons created this ignorance. इसके बाद तो उपनिषद को प्रिय रखने वालों को चाहिए था कि सारी किताबें खंगाल डालते, ये जानने के लिए कि इंद्रदेव कौन है और उनका सृष्टि में क्या रोल है, जिनके लिए इतनी तैयारी की जा रही है कि तामसिक यानी शैतानी ताकतों यानी जुल्मत को ही किसी ज्ञान से अंधेरे में रखा जा रहा है। ये ज्ञान क्या है और किधर लेकर जाता है, ये भी जानने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के कारिंदों ने हमें उस पथ से ऐसा विचलित कर दिया कि हमें चिंता ही नहीं है कि जानने की कोशिश करें कि इंद्रदेव कौन है, और जिन किताबों को हम ईश्वरीय या आदरणीय मान रहे हैं वे हमारी बेहतरी का क्या मार्ग दिखा रही हैं। जो देवता मोक्ष की जिम्मेदार दिव्य आत्माओं के राजा थे, उनके लिए जो कुछ बेतुकी बातें हम मान बैठे हैं, वो इतनी बेतुकी होने के बावजूद क्यों हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती कि कहीं कुछ तो गलत है। यहां पर गौर करने का विषय यह है कि कलयुग का एक बड़ा दोष यह है कि हमने हक और हकीकतें जानने की कोशिश ही त्याग दी है। अधिकांश लोग दुनिया के मोह में ऐसा गिरफ्तार हैं कि उन्हें परवाह नहीं कि जाने कि सत्य मार्ग क्या है। जो जिस धर्म और सोच के मानने वालों में पैदा हो गया है, वो उसी धर्म और सोच को सत्य माने बैठा है और अपना आकलन करने के स्थान पर दूसरों के धर्म और सोच में खोट निकाल रहा है। हमारी आत्मा बुराई के गड्ढे में ऐसा गिर चुकी है कि अब उसे हक और हकीकत की रोशनी नजर नहीं आती। मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की बस बातें ही रह गई हैं। उस मार्ग पर चलने वाले गिनती के दिखाई देते हैं। मैत्रेय उपनिषद साफ शब्दों में कह रहा है कि जो भी सत्य मार्ग के ज्ञान और डेमंस यानी जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के कारिंदों द्वारा फैलाई जा रही गुमराहकुन बातों के अंतर को समझता है, वही मौत के पार हमेशा की जिंदगी पाता है। और जो डेमंस यानी जुल्मत यानी तामसिक ताकतों द्वारा फैलाई अज्ञानता में डूब जाता है, जो भले ही अपने को बड़ा अक्लमंद और ज्ञानी जान रहा हो, वो गुमराही के मार्ग पर ऐसे अंधों के समान चलता है जिसको राह दिखाने वाला भी अंधा। ये उपनिषद का बयान है जो साफ कह रहे हैं कि इन जुल्मत के कारिंदों यानी डेमोनिक ताकतों की अंत पराजय होगी और इंद्रदेव जिनकी सुरक्षा के लिए ये भूल भुलैया बनाई गई थी, उनकी अंत विजय होगी। यदि सच्चे मानी में सनातन धर्मी हो तो पहचानो कौन है इंद्रदेव और क्या है उनका रोल इस सृष्टि में। आगे देखिए मैत्रेय उपनिषद का अगला मंत्र क्या कह रहा है। इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं और यहां साफ हो रहा है कि ये डेमंस यानी जुल्मत यानी तामसिक ताकतें हर जमाने में इंद्रदेव और अन्य देवताओं के खिलाफ अपनी ताकतें लगाए रही हैं। कहा जा रहा है कि इन डेमंस को यानी जुल्मत अर्थात तमस के कारिंदों को एकदम विपरीत मार्ग बताया गया जिस पर वे लगे हैं, और कहा जा रहा है कि ये ताकतें मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग को तबाह करने में लगी हैं और इनको इसी काम पर लगाया गया। यदि मोक्ष का मार्ग ही तबाह हो रहा था, फिर भी तुमने चिंता नहीं की उस मार्ग को ढूंढने की। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम आहिस्ता आहिस्ता उस मार्ग से इतना दूर खिसक आए कि अब तुम्हें परवाह ही नहीं कि तुम्हें वो मार्ग मिले कि नहीं मिले। इधर मुस्लिम ग्रंथों में भी कहा जा रहा है कि शैतान सिराते मुस्तकीम यानी सीधे मार्ग पर बैठ जाएगा और उस पर चलने वालों को
इधर या उधर बहकाएगा। कुरान 7:16 He that is Satan said, now that you have led me astray, I will certainly set for them in ambush on your straight path। सीधे मार्ग पर तो वो बैठा है, अकल नहीं लगाओगे और उसको जो सीधे मार्ग से भ्रमित कर रहा है उसके भ्रमित करने के कारणों और वजहों को नहीं समझोगे तो कैसे सीधे मार्ग पर चलोगे। ऐसा ही वो करता आया है हर जमाने में। कभी वेद के मानने वालों को ऐसा बहकाया कि समय के अवतार कृष्ण से युद्ध पर तैयार हो गए। अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्तों में गिना जाने वाला रावण ऐसा अहंकार का शिकार हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध युद्ध पर आ गया। मूसा की राह पर चलने वालों ने ईसा की शिक्षा को समाप्त करने की हर मुमकिन कोशिश की। कुरान ने कुछ हस्तियों को पाक कहा था और गारंटी ली थी कि उनको हर बुराई से दूर रखा गया है। इनको अहलुल बैत नाम दिया गया था, लेकिन मुसलमान ऐसे गुमराह हुए कि अनेक ने अहलुल बैत की समझ ही छोड़ दी। वहीं अनेक दूसरे अहलुल बैत की चाह में ऐसा रस्मों में गिरफ्तार हुए कि उन रस्मों को निभाने की खातिर अल्लाह की इबादत यानी अहलुल बैत के मिशन को ही भूल गए। यही खेल जुल्मत खेलती रही है हर जमाने में। हमको समझना होगा कि यदि अवतार मोहम्मद उस सीधी राह पर हमको ले जाने के लिए अवतरित हुए थे तो जुल्मत उनकी राह पर आने वालों को कंफ्यूज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो करेगी ही। जुल्मत यानी तमस ना केवल ये कोशिश करेगी कि पथ प्रदर्शकों की पहचान गुम कर दे या उनकी शिक्षा की समझ से हमें भटका दे, बल्कि जो लोग उस मार्ग को अपनाने या समझाने की कोशिश में लगे हैं उनकी राह में भी तरह तरह की अड़चनें डालेगी। यही कारण है कि अली ने कहा कि जो हमारे हकीकी जानने वाले हैं उन पर परेशानियां इतना तेजी से आएंगी जैसे आबशारों से यानी झरनों से पानी गिरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि तुम सच्चे सीधे रास्ते पर हो जो तुमको मोक्ष यानी निजात तक ले जा सकता है तो जुल्मत यानी तमस यकीनन अपने तमाम कारिंदों को लगा देगी। किसी तरह तुम उस मार्ग से विचलित हो जाओ। यदि तुम उस मार्ग को उजागर करने या उस पथ को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हो और इस प्रकार जुल्मत के प्लान को फेल करने की कोशिश में लगे हो तो क्यों कर जुल्मत तुम्हारे खिलाफ अपने जाल बिनने की कोशिश नहीं करेगी। जमाने के सामने वो तुम्हें जलील और रुस्वा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आपने देखा कि मैत्री उपनिषद के अनुसार जुल्मत यानी तमस को मार्ग ही ऐसा दिखाया गया कि वो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग से हमको खींचकर दुनिया में कर्क कर देती है। यही बात अली कह रहे हैं, यदि तुम उस मार्ग के मुसाफिर हो तो तुम्हारी राह में अड़चनें पैदा करने की कोशिश तो होगी ही, तुम्हें उस राह से दूर खींचने या तुम्हारी छवि को ऐसा बना देने की कोशिश भी होगी कि तुम्हारी बातों का असर कम हो जाए। ये वो ताकत करेगी जिसके पास तुमको बहकाने, गुमराह या रुस्वा करने के बहुत ही तरीके हैं और कलयुग में अनेक लोग अपने कर्मों के कारण उसके एजेंट बने बैठे हैं जो ये सब करने में उसके सहायक बनते हैं। याद रखने की बात यह है कि यही डिवाइन क्रिएशन प्लान है और ये खुदा का ही बनाया हुआ प्लान है कि नूर और जुल्मत एक दूसरे के विपरीत शक्तियों के रूप में काम करती हैं। मैत्री उपनिषद इसी ओर इशारा कर रहा है। असुरों यानी शैतान यानी डेमन्स की बात कर रहा है। ये डेमोनिक ताकतें जो कुछ झूठ है जो गलत है उसको ही सत्य माने पड़े हैं, ऐसा ही इनको बतलाया गया है। उपनिषद कह रहा है कि हकीकी सत्य वही है जो वेद बतला रहे और वेद साफ तौर पर केवल और केवल उन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को ही पहचानवाने में लगे हैं जिन्हें देवता कहते हैं, जिनके अंदर नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा काम कर रही है। लेकिन अफसोस हमने वेद की असली समझ भी खो दी है। याद रहे मैत्री उपनिषद ने यह भी कहा था कि इंद्रदेव की सुरक्षा के लिए ही असुरों यानी शैतान यानी डेमन्स को एक भिन्न मार्ग बतलाया गया था। सारे वेद यदि बात कर रहे हैं तो इंद्रदेव और अन्य देवताओं की। वेद में जो कुछ बतलाया गया है अक्लमंद व्यक्ति उस पर ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। वेदों में जो कुछ नहीं दिया गया है ब्राह्मण को उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मैत्री उपनिषद का कहना है। लेकिन तुमने इंद्रदेव की जो छवि बना रखी है अपने मस्तिष्क में और बहुत सारे सीरियल्स की बुनियाद पर, मुझे दिखाओ कहां है, कहां लिखा है वेदों में कुछ ऐसी छवि के क्या मालिक थे इंद्रदेव। मैत्री उपनिषद 7:10 देखिए, Verily the devtas and the demons, being desirous of knowing the self, went into the presence of Brahma. Having bowed before him, they said, Revered sir, we are desirous of knowing the self. So do you tell us? Then after having reflected a long while, he thought in himself, Verily these demons are desirous of a self, different from the true one.
Therefore, a very different doctrine was told to them. On that, these deluded demons here lived their life with intense attachment, destroying the means of salvation and praising what is false. They see the false as if it were true, as in jugglery. Therefore, what is set forth in the Vedas, that is the truth. On what is said in the Vedas, on that wise men live their life. Therefore, a Brahman should not study what is not of the Vedas. This should be the purpose. लेकिन अगर तुम जिन किताबों को बहुत अच्छा मान रहे हो, जिनको तुम अपने धर्म की किताबें मान रहे हो, वही वेदास के खिलाफ बात करने लगे तो क्या करोगे? तुम्हारा यही तो मकसद होना चाहिए कि अक्ल लगाओ, अक्ल लगाकर समझो कि क्या चीज तुमको पढ़ना है क्या नहीं। एकदम साफ कहा जा रहा है कि ब्राह्मण शुड नॉट स्टडी व्हाट इज नॉट ऑफ द वेदास। वेदास में जो कुछ नहीं आ रहा है, जो कुछ उसकी समझ पर आधारित नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम हो कि इधर उधर की सारी बातें, सारी मान्यताएं माने पड़े हो और वेद की तरफ वापस नहीं पलटते। आपने देखा वेदों में जो कुछ नहीं दिया गया है ब्राह्मण को उसे नहीं पढ़ना चाहिए। दिखाइए मुझे वेद में कहाँ लिखा है कि इंद्रदेव रास रंग की महफिलें सजाते हैं। दिखाइए मुझे वेदों में कहाँ लिखा है कि इंद्रदेव हर समय नशे में रहते थे। जिस सोमरस के पीने की बात हो रही है वो अरबी भाषा के शब्द आबे कौसर का संस्कृत भाषा में अनुवाद है। आबे कौसर स्वर्ग का वो पानी है जिसे पीने वाला हमेशा की जिंदगी प्राप्त कर लेता है। वही शहीद या निजात पाने वाला या मोक्ष पाने वाला होता है। मुझे वेद में दिखाइए कहां पर लिखा है कि इंद्रदेव जमीन पर आकर अविवाहित युवतियों से रिश्ते बनाते हैं। उपनिषद कह रहा है कि जहां ये सब लिखा है वो जुल्मत के कारिंदों यानी डेमंस का काम है और ब्राह्मण को ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए जो वेदों में नहीं है। आपने क्यों नहीं सोचा कि जुल्मत यानी तमस इंद्रदेव की छवि को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश अवश्य करेगी। आपने इंद्रदेव को भी नहीं पहचाना, सृष्टि में उनके रोल को भी नहीं पहचाना, अन्य देवताओं को भी नहीं पहचाना, न पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही खेल जुल्मत यानी तमस ने पैगंबर मोहम्मद और दूसरे अहलल बैत के लिए रच रखा है।